आज 10 जुलाई सन 2025 गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है। इस त्यौहार की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का शुभ दिवस होता है। इस दिन को विशेष रूप से महर्षि वेदव्यास जी को समर्पित किया गया है। प्यारे सज्जनों, महर्षि वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास जी ने न केवल चारों वेदों का विभाजन किया बल्कि महाभारत की भी रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। उन्होंने 18 पुराणों का भी संपादन किया। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी अमूल्य रचनाएं भी इस संसार को दी। महर्षि वेदव्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों को जन सामान्य के लिए सुलभ कराया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञान को शास्त्रबद्ध रूप से संकलित किया। वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को अलग अलग वेदों का ज्ञान दिया। कहते हैं कि यहीं से गुरु शिष्य परंपरा की भी शुरुआत हुई थी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का दिन उन्हें समर्पित है। उनके जन्म के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा से ही चतुर्मास का आरंभ होता है, जिसमें साधु संत स्थिर होकर के ज्ञान, ध्यान और प्रवचन में प्रवृत्त होते हैं। प्यारे सज्जनों, गुरु पूर्णिमा केवल वेदव्यास जी के जन्मदिन का ही पर्व नहीं है, बल्कि ये आदि गुरु भगवान शिव से भी गहराई से जुड़ा हुआ। हिंदू धर्म की अनेक परंपराओं में शिव को प्रथम गुरु यानी आदि गुरु माना जाता है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का पहला प्रसार ही इस दिन से शुरू हुआ था। यही कारण है ये दिन गुरु तत्व की महिमा का प्रतीक बन गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई, तब न तो वेद थे, न उपनिषद था और न ही कोई शास्त्र या ग्रंथ था। ये वो काल था जब चेतना जागृत होने लगी थी और आत्मा ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहती थी। उस वक्त सप्त ऋषियों ने ब्रह्मांडीय रहस्यों को जानने की इच्छा प्रकट की। वे शिव जी के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि हे महादेव, हमें सत्य का बोध कराएं। हमें वो ज्ञान दें जिससे हम आत्मा और परमात्मा को समझ सकें। उनकी इस आग्रह को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और आषाढ़ मास की पूर्णिमा को उन्होंने कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न अवस्था से बाहर आकर के सप्त ऋषियों को योग, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें अष्टांग योग, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, समाधि जैसे विषयों का भी प्रत्यक्ष ज्ञान कराया। इस दिन से ही शिव को आदि गुरु की उपाधि मिली और सप्त ऋषियों को पहला गुरु ज्ञान प्राप्त हुआ। ये वही दिन था जब ज्ञान की परंपरा की शुरुआत हुई। सप्त ऋषियों ने बाद में इस ज्ञान को दुनिया भर में फैलाया। यानी गुरु पूर्णिमा का दिन केवल वेदव्यास जी का ही नहीं बल्कि भगवान शिव को भी समर्पित है। प्यारे सज्जनों, हम हमेशा से ही गुरु महिमा को सुनते आए हैं। इतना तो हर कोई जानता है कि गुरु परंपरा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक बार सुखदेव ऋषि अपनी सिद्ध शक्ति से उड़ करके स्वयं स्वर्ग पहुँच गए, लेकिन विष्णु भगवान ने उन्हें ये कह करके स्वर्ग में स्थान नहीं दिया कि सुखदेव ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं। अंततः सुखदेव ऋषि को धरती पर वापस आकर के राजा जनक को अपना गुरु बनाना पड़ा। कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु ही सद्गति का एकमात्र जरिया है।
गुरु के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी का बहुत आदर सत्कार किया और जब नारद जी वहाँ से जाने लगे तो विष्णु जी ने लक्ष्मी माँ से कहा कि जहाँ नारद बैठे थे उस स्थान को शुद्ध करने के लिए गोबर से लीप दो। नारद जी ने ये बात सुन ली और पुनः अंदर आकर के बोले, प्रभु मेरे आने पर आपने मुझे बहुत आदर सत्कार दिया और जाते ही मेरे स्थान को पवित्र करने लगे, आखिर क्यों? तो विष्णु जी बोले, जब आप अतिथि थे तब सम्मान के पात्र थे, लेकिन आपके कोई गुरु नहीं और बिना गुरु के निगरे को कहीं भी बैठने का स्थान अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उसे पवित्र करना जरूरी है। नारद जी ने दुखी होकर के कहा, प्रभु अब आप ही बताइए कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? विष्णु जी बोले, आप पृथ्वी लोक पर जाइए और सर्वप्रथम जिससे आपकी भेंट हो उसे ही अपना गुरु बना लीजिए। नारद जी जैसे ही पृथ्वी पर आए उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला, लेकिन देवऋषि नारद जी को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि एक मामूली सा मछुआरा उनका गुरु बने। लेकिन विष्णु जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने उस मछुआरे से विनती करके उसे अपना गुरु बना ही लिया। वो वापस विष्णु भगवान के पास गए और कहने लगे, प्रभु एक तुच्छ मछुआरा, एक अज्ञानी व्यक्ति मेरा गुरु कैसे हो सकता? विष्णु जी को उनके अभिमान से भरे सर पर क्रोध आ गया। वे कहने लगे, नारद आपने अपने गुरु का अपमान किया, अतः आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूम करके आएंगे, तभी आपको क्षमा मिलेगी। ये सुनकर के नारद जी अत्यंत ही डर गए और क्षमा याचना करने लगे। तब माता पार्वती जी ने कहा, नारद आप अपने गुरु से ही इसका कोई हल पूछ कर क्यों नहीं आते? नारद जी भागते भागते अपने गुरु उस मछुआरे के पास गए और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। मछुआरे ने कहा, आप विष्णु भगवान से जाकर के कहिए कि पृथ्वी लोक पर पूरे 84 लाख योनियों का चित्र अंकित करके दें, फिर आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना। नारद जी ने गुरु की बात विष्णु जी से जाकर के कही। तब विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों का चित्र अंकित करके दिया। अब मछुआरे ने नारद जी से कहा, शिष्य आप इस चित्र पर लेट करके घूम जाओ। नारद जी लेट करके पूरे चित्र पर ही घूम गए। तब विष्णु जी मुस्कुराए और नारद जी को श्राप से मुक्त कर दिया। विष्णु भगवान ने कहा, गुरु कोई भी हो वो किसी भी परिस्थिति में सही ज्ञान ही देता है। कहा भी गया है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को तो स्वर्ग की रखिए आस। एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की लाखों लाख बधाई।